हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रेडेजमल। दोस्तों, हम 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। हम उससे आगे कुछ और क्वेश्चनों को करेंगे जो कि है हमारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट है। ठीक है, तो इससे एक बार एग्जाम में जाने से पहले इन्हें कंप्लीट करके जाएं और करते हैं शुरू। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 11। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ 8, 9 एंड 10। तो हमें जब कभी भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर की बात करेगा तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम। क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम। ठीक है, तो इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। एलसीएम। ठीक है, और एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हमें इनके क्या करने हैं? फैक्टर 8, 9 एंड 10। तो 8 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 9 के हो जाएंगे 3 इंटू 3 और 10 के हो जाएंगे 2 इंटू 5। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इसको लिखा जा सकता है 3 की पावर 2 और इसको 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है? एलसीएम के लिए हमारे पास 2 की पावर मैक्सिमम पावर क्यू है और 3 की मैक्सिमम पावर 2 है और 5 की मैक्सिमम पावर 1 है। ठीक है, तो आप चाहें तो इस तरीके से इनका एलसीएम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, 9, 8 एंड 10। 2 से 9 एज इट इज रहेगा, ये क्या हो जाएगा? 4, 5। 2 से 9, 2 2 ज़ा 5 एज इट इज रहेगा। ठीक है, 9, 2 1 ज़ा 2 एंड 5। अब 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 1 5 एंड 3 1 ज़ा 3 1 5 और लास्ट में हम इसको 5 से कट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका एलसीएम। आप इनको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, इसका एलसीएम 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 72 पंजे 360। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाता है? 360। तो इनका एलसीएम आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो 2 की पावर कितनी है? 3 और 3 की पावर कितनी है? 2 और 5 की पावर कितनी है? 1। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 360। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 360 is smallest number which is divisible by 8, 9 and 10। ठीक है, इसका आंसर हो जाता है कंप्लीट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। इन ए ट्रायंगल एबीसी, सबसे पहले हमारे पास क्या है? एक ट्रायंगल है ए बी सी। डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन द साइड ए बी। ए बी की साइड है हमारे पास डी और ए सी की साइड है हमारे पास ई। ठीक है, इस तरीके से रिस्पेक्टिवली सच दैट बी डी इक्वल टू सी ई। हमारे पास जो गिवन है वो क्या है? हमारे पास है बी डी इज इक्वल टू सी ई। ठीक है, एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। हमारे पास एंगल बी इक्वल है एंगल सी के, ये हमें गिवन है। तो प्रूफ क्या करना है हमें? प्रूव करना है हमें DE पैरेलल टू BC। हमें प्रूव करना है कि ये DE, ठीक है, DE क्या है? पैरेलल है BC के। ठीक है, DE पैरेलल है BC के, ये प्रूव करना है। तो आइए करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, तो हमारे पास ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी सी। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है? एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। ये हमारे पास क्या है? गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, तो एंगल बी के सामने वाली साइड और एंगल सी के सामने वाली साइड आपस में क्या होंगे? इक्वल। एंगल बी के सामने क्या है? AC। AC इज इक्वल टू, और सी के सामने क्या है? AB। AB बिकॉज अपोजिट इक्वल एंगल्स साइड्स आल्सो इक्वल। ठीक है, जो हमारे अपोजिट साइड के एंगल हैं उनके अपोजिट साइड जो भी होंगी वो भी क्या होंगी? इक्वल होंगे। तो इस प्रकार से हमें AC बराबर मिल जाता है AB। और आप सभी जानते हैं AC किससे मिलकर बना है? AE प्लस EC।
इक्वल्स टू ए बी ई डी प्लस डी बी, ठीक है, इस प्रकार से। और हमारे पास, ठीक है, आइए इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को ए ई प्लस ई सी इक्वल्स टू ए डी प्लस डी बी, ठीक है। और हमारे पास गिवन क्या है, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम बी डी की जगह क्या रख सकते हैं, सीई। बी डी की जगह क्या रख सकते हैं, सीई, तो यहां रख देंगे। यहाँ पर ए ई है प्लस ई सी है ऑलरेडी, और ए डी एज इट इज रहेगा प्लस डी बी या बी डी, बात एक ही है, इसकी जगह हम क्या रख देंगे, ई सी। क्या रख देंगे, ई सी। तो ई सी से ई सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, ए ई इज इक्वल टू ए डी। इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, ठीक है, सेकेंड और फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, ए डी अपॉन डी वी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। आप लिख सकते हैं बाय पीपीटी थ्योरम, ठीक है। हेंस अब हम लास्ट में क्या बोल सकते हैं, जब ये है पीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग ये रेशियो इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं हेंस डी ई पैरेलल टू बी सी, ठीक है। इस तरीके से ये प्रूव हो जाता है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं इसके अगले पॉइंट पे, जो कि है पार्ट बी। एग्जाम में केवल आपको एक पार्ट करना होता है, या तो ए या बी और के बाद, लेकिन हम यहाँ पर दोनों ही सॉल्यूशन को अटेंड करेंगे, ठीक है। तो पार्ट बी को अगले पेज पे कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले से पढ़ लेते हैं एक बार। इफ ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ एंड, अच्छा ये दोनों ही ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, और इसमें ए बी हमें 4 सेंटीमीटर है, डी 6 सेंटीमीटर, ई एफ 9 सेंटीमीटर एंड एफ डी 12 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो हमें ट्रायंगल एबीसी का एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमारे पास जो गिवन है, दो ट्रायंगल है हमारे पास, ए बी सी। दूसरा ट्रायंगल क्या है, ए बी सी डी ई एफ, डी ई एफ, ठीक है। हमारे पास ए बी गिवन है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी 4 है, 6 9 12, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। डीई हमारे पास कितना है, डी है 6, डीई कितना है 6 सेंटीमीटर, ई एफ कितना है 9 सेंटीमीटर, और डी एफ कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम बोल सकते हैं क्या, AB this side upon this, DE is equals to BC upon EF, BC upon EF is equals to AC upon DF, AC upon DF, ठीक है। सबसे पहले हम इन दो इक्वेशन को ले लेते हैं, ठीक है। वी हैव AB अपॉन DE इक्वल्स टू BC अपॉन EF। तो आप देख सकते हैं AB हमारे पास कितना है 4 सेंटीमीटर, और DE कितना है हमारे पास, D है हमारे पास 6 इक्वल्स टू BC। BC हमें नहीं पता है, ये कैलकुलेट करेंगे हम। और EF कितना है हमारे पास, EF है 9, ठीक है। तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो BC इक्वल्स टू 9 इधर पहुंच जाएगा, 9 इंटू 4 अपॉन 6, ठीक है। तो 3 3 जा 3 2 जा और 2 2 जा, तो 3 2 जा 6, 3 3 3 दूनी 6, 2 से 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली इसी प्रकार से अब ये दोनों इक्वेशन को ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, BC अपॉन EF
ठीक है, इस बार ये इक्वेशन को ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। ठीक है, तो ए बी हमारे पास गिवन है, कितना है 4 सेंटीमीटर, और डी ई कितना है हमारे पास, डी ई हमारे पास 6, और ए सी हमें कैलकुलेट करना है, और डी एफ कितना है हमारे पास 12। तो ए सी कैलकुलेट करेंगे तो ए सी इक्वल्स टू 12 इंटू 4 अपॉन 6, 6 टू जा, ए सी इक्वल्स टू 4 टू जा 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमें ए बी सी, हमें सभी जो डिस्टेंस है वो मिल चुके हैं। हमारे पास बी सी कितना आया है, बी सी हमारे पास है 6, ठीक है, और ए सी कितना है 8। इस प्रकार से तो हमें क्या पूछा गया था, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो एबीसी का ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ए बी कितना है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, बी सी कितना है हमारे पास 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल 18 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया आपका पेरीमीटर, फाइनल आंसर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख ले सकते हैं आप सभी। यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया था, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो इसका हमें एरिया पेरीमीटर निकालना था, पेरीमीटर हमने कैलकुलेट कर दिया, कितना आया है 18। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13। क्या दिया गया है, इफ ए हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ, हमारे पास एक हेक्सागन है ए बी सी डी ई एंड एफ, सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। प्रूव दैट ए बी, हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ इज इक्वल टू बी सी प्लस डी ई प्लस एफ ए। ठीक है, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो आइए करते हैं इसको प्रूफ। वी नो, देखिए हम जानते हैं कि सर्कल पे कोई भी अगर आउटसाइडर लाइन जो टच करती है तो वो हमेशा क्या होती है, टेंजेंट होती है। तो इस पॉइंट से हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं। ठीक है, पॉइंट को मान लेते हैं हम पी क्यू आर एस टी यू, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हमने इसकी नेमिंग कर ली। तो हमें यहां से क्या मिलेगा, यहां से हम देख सकते हैं ए पी इज इक्वल टू ए यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से बी पी इक्वल टू बी क्यू, बी पी इक्वल टू बी क्यू, इक्वेशन नंबर सेकेंड। सी क्यू इक्वल टू सी आर, थर्ड। डी आर डी एस, डी आर इक्वल टू डी एस, फोर्थ। ई एस इक्वल टू ई टी, फिफ्थ। 1 2 3 4 फिफ्थ। और एफ टी इक्वल टू एफ यू, इक्वेशन नंबर 6। तो इस प्रकार से ये क्या है, टेंजेंट है। ये सभी क्या है, टेंजेंट ऑन सर्कल। ठीक है, एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ए पी प्लस बी पी इज इक्वल टू ए यू प्लस बी क्यू।
ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं AP और VP मिलके क्या बन जाएगा, AB। क्या बन जाएगा ये, AB इक्वल्स टू AU प्लस BQ। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, इसी प्रकार से ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम किसे ऐड करेंगे, CR प्लस DR। CR किसके इक्वल है, CQ के, प्लस DR किसके इक्वल है, DS के। तो आप देख सकते हैं DR और CR मिलके क्या बना देंगे, CD। क्या बना लेंगे, CD इक्वल्स टू CQ प्लस DS। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, इक्वेशन नंबर 8। सिमिलरली ऐड इक्वेशन 5th एंड 6th। ठीक है, लास्ट इक्वेशन 5th एंड 6th को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ES ET प्लस FT इज इक्वल टू, ET किसके इक्वल है, ES के, और FT किसके इक्वल है, FU के। तो यहां से क्या मिलेगा हमें, FE। क्या मिलेगा हमें, EF या FE। FE इज इक्वल टू ES प्लस FU। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब हम इन इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड इक्वेशन 7, 8 एंड 9। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन कौन कौन सी हैं, AB AU प्लस BQ, AB AU प्लस BQ, AU प्लस BQ। ठीक है, CD CD क्या था हमारा, CD CQ प्लस DS, CQ प्लस DS। नेक्स्ट है हमारे पास EF, EF EF है ES और FU, ES प्लस FU। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AB प्लस CD प्लस EF इज इक्वल टू, अगर हम AU प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS प्लस ES प्लस FU इन ऐड करते हैं तो हमारा AB प्लस CD प्लस EF, AU और कहाँ पर है, FU। तो AU और FU क्या बन जाएगा, AF प्लस BQ और CQ क्या बन जाएगा, BC, DS और ES क्या बन जाएगा हमारे पास, DE। ठीक है, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ। आप देख सकते हैं ये रहा, हमें क्या, ABCDEF इक्वल्स टू BCDE एंड FA, BCAF एंड DE। ठीक है, DE देख सकते हैं, BCDE एंड FE, यही हमें क्या करना था, प्रूफ। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पहले यहां से। ठीक है, देन ठीक है, इसी के बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 14। If tan theta plus sec theta m, then prove that sec theta plus m square plus 1 upon 2m। ठीक है, तो हमारे पास इसका पार्ट ए है, इसको हम पहले कर लेते हैं। हमें क्या गिवन है, गिवन है tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल्स टू m। tan थीटा sec थीटा हमारे पास m है, देन प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है हमें sec थीटा इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2m। ठीक है, इसे प्रूफ करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लेट करेंगे।
ठीक है, इसको करने के कई तरीके हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इजीएस्ट वे अपनाएंगे। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, लेट sec थीटा इक्वल्स टू एक्स। अगर हम sec थीटा को x मान लेते हैं तो हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल्स टू क्या है m, और sec थीटा की जगह क्या रखना है हमें x। ठीक है, तो हमारे पास tan थीटा क्या आता है m माइनस एक्स। ठीक है, और अब यूज करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। आप सभी जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। तो इसको अगर हम उधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी को आप सभी जानते हैं। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा में से अगर tan स्क्वायर थीटा करेंगे तो क्या आएगा 1। तो sec स्क्वायर थीटा को हमने क्या माना है x। ठीक है, x का होल स्क्वायर माइनस tan की वैल्यू क्या है हमारे पास m माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो एम स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2m एक्स इक्वल्स टू 1। एक्स स्क्वायर बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2mx इक्वल्स टू 1। तो एक्स स्क्वायर से ये कट जाएगा, क्या बचेगा एम स्क्वायर माइनस प्लस 2mx बराबर 1। तो माइनस का उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 2mx बराबर 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 2mx इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस 1। प्लस की टर्म है तो एम स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकते हैं या 1 प्लस एम स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए केवल x, तो यहाँ हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2m। और आप सभी जानते हैं x को हमने क्या लेट करा था sec। पुट x इज इक्वल्स टू sec थीटा, यहाँ हो जाएगा sec थीटा इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2m, हैंस प्रूव। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रूव हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा दोस्तों। इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट पे। तो इसका सेकंड पॉइंट है हमारे पास, इफ sin a is equals to 3/5 and cos b is equals to 12/13 then find the value of tan a plus tan b। तो आइए इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं अगली स्लाइड पे। हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, sin a इक्वल्स टू 3/5 एंड cos b इक्वल्स टू 12/13। एक बार चेक कर लेते हैं, sin a 3/5 cos b 12/13। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, देन फाइंड tan a प्लस tan b। ठीक है, तो दोस्तों अगर हमें tan a और tan b की कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पर हमारे पास क्या है sin a है लेकिन cos b है हमारे पास जो नहीं है। अगर आपको हम बताएं, सबसे पहले अगर हम tan a कैलकुलेट करना चाहेंगे तो tan a को हम लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a। ठीक है, अब हमारे पास sin a तो है बट cos a नहीं है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है cos a। वहीं अगर हम बात करें tan b की तो ये भी क्या होगा sin b अपॉन cos b। ठीक है, तो दोस्तों अगर यहाँ पर थीटा a है तो यहाँ भी a होना चाहिए, यहाँ b है तो यहाँ भी b होना चाहिए। उसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पर cos b तो है बट sin b नहीं है, तो ये दोनों वैल्यू हमें क्या करनी है कैलकुलेट। ठीक है, आइए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन करते हैं इसका यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी हम क्या यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर हम ए के लिए यूज कर रहे हैं पहले, साइन स्क्वायर ए प्लस
कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा 1। आप याद रखें अगर हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं तो वहां पे थीटा क्या होना चाहिए सेम, अगर ए है तो ए ही यूज करेंगे। तो साइन स्क्वायर ए, साइन ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3/5 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ठीक है, ये हो जाएगा 3 3 9 5 5 25 प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 9/25, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 25 माइनस 9/25। तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 25 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 16/25, ठीक है। तो इसका स्क्वायर इस पर डाल देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा कॉस ए इक्वल टू 16 किसका होता है 4 का और 5 का ये हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास कॉस ए की वैल्यू आ गई, साइन ए की वैल्यू ऑलरेडी थी, ठीक है। इसी प्रकार से सिमिलरली ठीक है सेम आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, साइन स्क्वायर बी, इस बार हम थीटा बी के लिए करेंगे, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू क्या होगा 1। तो साइन स्क्वायर बी की हमें वैल्यू निकालनी है, इसको एज इट इज रहने देंगे। कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू कितनी है 12/13 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर बी प्लस 154/169 इक्वल टू 1। जब 12/3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा ये, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 माइनस 144/169, 1 एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 169 माइनस 144/169। तो साइन बी इक्वल टू इसमें से आएगा 25/169 और इसका स्क्वायर इस पे कर देंगे क्या बन जाएगा रूट। तो साइन बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5/30, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें पास जो नहीं था वो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड tan a प्लस tan b, ठीक है। तो tan a हमारे पास कितना है, tan को हम क्या लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a प्लस tan b को क्या लिख सकते हैं sin b अपॉन cos b, ठीक है। sin a की वैल्यू कितनी है, sin a की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3/5। वहीं cos b की वैल्यू कितनी है, सॉरी cos a की वैल्यू कितनी है 4/5 प्लस sin b की वैल्यू कितनी है, सॉरी हाँ sin b की वैल्यू हमारे पास कितनी है ये 5/13 और cos b की कितनी है हमारे पास 12/13। तो 5 से 5 कट जाएगा, 13 से 13 यहाँ बचेगा 3/4 प्लस 5/12 एलसीएम लेंगे 12, 4 3 3 3 9 प्लस 5 14/12, तो ये हो जाएगा 7/6। यही आपका फाइनल आंसर हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, इंपोर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई करें एक बार, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए हॉर्स ए काउ एंड ए गॉट आर टाइड ईच बाय रॉप ऑफ लेंथ 14 मीटर एट द कॉर्नर ऑफ ABCD रिस्पेक्टिवली। हमने हमारे पास एक हॉर्स एक काउ एक गॉड को बांधा हुआ है और उसमें जो जिस रस्सी से बांधा गया उसकी लंबाई कितनी है 14 मीटर एंड द कॉर्नर ABC। सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। हमारे पास एक ट्रायंगल फॉर्म में, ठीक है, पॉइंट A B एंड C। पॉइंट A पर क्या है हॉर्स, हमने यहाँ पर पॉइंट A पर इसको बांधा हुआ है जिसकी लेंथ कितनी है 14। यहाँ पर है कौन है हॉर्स, ठीक है, हॉर्स को बांधा हुआ है और पॉइंट बी पर जिसकी लेंथ कितनी है 14 मीटर, ठीक है, इस पे क्या बांधा हुआ है काउ। और पॉइंट सी पर जिसकी लेंथ सेम है कितनी है 14 मीटर, इस पे क्या है गॉड, ठीक है, इस तरीके से बांधी हुई है।
अब इनको चारा चरने के लिए एक लेंथ है जो इतना ही एरिया कवर करेंगे। तो ये क्या है, 3 सेक्टर पॉइंट है। क्या है, सेक्टर पॉइंट। तो हमें क्या निकालना है, ऑफ ए ग्रास ट्रायंगुलर फील्ड एबीसी विद साइड ऑफ लेंथ 35। हमारे पास ये साइड दे रखी है, एबी कितनी है हमारे पास 35 मीटर, कितनी है 40 मीटर, ये कितनी है 50 मीटर। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ ग्रास फील्ड दैट कैन बी ग्रास बाय देम। तो इनके द्वारा कितना एरिया घास के लिए दिया गया है, जो कितना चारा ये चरेंगे, तो हमें क्या निकालना है, उसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले इंडिविजुअली हम इनका एरिया निकाल लेते हैं। फर्स्ट एरिया ऑफ ग्रास्ड बाय हॉर्स, ठीक है, तो हॉर्स द्वारा। और हमारे पास जो यहाँ पर ये सेक्टर है, इसकी जो हमारे पास रेडियस है वो कितनी है, इसको मानेंगे 14 मीटर, ठीक है। तो सभी जगह क्या है, इक्वल है, ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है, ठीक है, इस प्रकार से। तो हमारे पास एरिया ऑफ ग्रास्ड बाय हॉर्स कितना आएगा, थीटा बटे 360। तो हमारे पास थीटा भी नहीं है, लेकिन हम इसको क्या मान लेते हैं, इस एंगल ए को ही क्या मान लेते हैं, थीटा। इसे मान लेंगे एंगल बी और इसे मान लेंगे एंगल सी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसका थीटा कितना है, एंगल ए, तो हो जाएगा एंगल ए अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड एरिया ऑफ ग्रास्ड बाय काउ। तो काउ के द्वारा कितना एरिया ग्रास किया जाएगा, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर थीटा कितना है, एंगल बी है, अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड केस, एरिया ऑफ ग्रास्ड बाय कॉट, कितना है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर एंगल कितना है, एंगल सी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, टोटल एरिया, टोटल एरिया ऑफ ग्रास्ड बाय all three animals, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का सम कर देंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखिए पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर तीनों में कॉमन है, तो इसको हम क्या ले लेंगे, कॉमन। और 1/60 क्या है, कॉमन। चाहे तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं हम, ठीक है। कैसे, एंगल ए अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर प्लस एंगल बी 360 पाई आर स्क्वायर प्लस एंगल सी अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं इन सब में क्या है, 360 और पाई आर स्क्वायर सभी में कॉमन है, ठीक है। और क्या है, 1/360 सभी में कॉमन है। तो यहाँ क्या बचेगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, आप सभी जानते हैं, द सम ऑफ एंगल इन ए ट्रायंगल इज 180, ठीक है। तो हमारे पास जो ट्रायंगल होता है उसके सभी एंगल का सम कितना होता है, 180। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 180। तो 1/360 इंटू पाई का मान 22/7 और आर की वैल्यू कितनी हमारे पास 14 इंटू 14 और हमारे पास ये कितना आ जाएगा 180, ठीक है। इससे हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे 2 टाइम्स, 7 से ये टूट जाएगा 2 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 22 × 14, तो ये हो जाएगा 14×28 का 8, 28 और 2 30 और ये क्या था, मीटर स्क्वायर। ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका फाइनल आंसर आ जाता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16। Solve the following system of linear equation 7x minus 2y equals to 5 and 8x plus 7y equals to 15 and verify your answer। तो हमें इसमें इसके आंसर भी निकालने हैं और इसे वेरीफाई भी करना है। तो सबसे पहले नाउ हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, पहले हमारे पास 7x minus 2y equals to 5 and 8x plus 7y equals to 15। तो इसको हम इसमें आप सभी किसी भी एक टर्म को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर हम y को क्या करते हैं, इक्वल। तो हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है, इसके नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके नंबर से इसको मल्टीप्लाई, एंड इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 2। तो हमारे पास क्या होगा, वी गेट, अगर इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 7 जा 49 x माइनस 7 2 जा 14 y प्लस 2 7 5 जा 35, ठीक है। सिमिलरली अगर इसको हम लेंगे तो हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 जा 16 प्लस 7 2 जा 14 y और 15 2 जा 30। इसको हम क्या कर देंगे, ऐड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 65 x इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 65, 65 से 65 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना जाएगा 1, ठीक है। अब जो x का मान है किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं हम, 7x माइनस 2y इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो अगर हम x की जगह 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 2y, 7x 7 हो गया, 7 को तो ले जाएंगे तो 5 माइनस 7, 5 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, क्या बचेगा, और 2 से 2, तो y इक्वल्स टू 1। तो x और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1। लेकिन हमें क्या करना है, इसे वेरीफाई करना है। तो इसमें से कोई भी इक्वेशन ले सकते हो आप, ठीक है। तो हम ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, 7x 2y इक्वल्स टू 5, पुट x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1। अगर ये दोनों साइड इक्वल आ जाता है तो हम बोल सकते हैं ये क्या है, वेरीफाई। तो हम रखते हैं 7, x की जगह 1 रखना है, माइनस y की जगह 1 रखना है, इक्वल्स टू 5, 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 5, 7 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 5। आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इस तरीके से ये वेरीफाई हो जाता है। तो इजी क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से एक बार कर लें और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, 1 कार्ड इज लॉस्ट फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड। अच्छा, हमारे पास 52 कार्ड्स हैं जिसमें से एक कार्ड क्या हो गया है, लॉस हो गया है। फ्रॉम दी रिमेनिंग कार्ड, जो रिमेनिंग कार्ड है, एक कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज क्वीन ऑफ हार्ट इफ द लॉस्ट कार्ड इज ए ब्लैक कार्ड। तो सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं, हमारे पास गिवन क्या है, देखो टोटल कार्ड कितने हैं हमारे पास, 52, लेकिन 1 कार्ड इज लॉस्ट, और स्पेशली यहां पर बोला गया है द लॉस्ट कार्ड इज ब्लैक कार्ड। लॉस्ट कार्ड क्या है आपका, ब्लैक कार्ड है, ठीक है, ब्लैक कार्ड है जो कि क्या है, 1 है। तो हमारे पास रिमेनिंग कार्ड कितने बचे, 52 में से एक माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 51 कार्ड, ठीक है। अब इन 50 कार्ड में से हमें एक कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, एक रैंडमली एक कार्ड ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। तो फाइंड करना हमें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज क्वीन ऑफ हार्ट, ठीक है। तो हम आपको बता दें, हमारे पास जो क्वीन है, क्वीन, ठीक है, टोटल क्वीन कितनी होती है, 4, ठीक है, 2 ब्लैक कार्ड्स की और 2 रेड, ठीक है। लेकिन उसने स्पेसिफाई करा हुआ है हार्ट की, ठीक है। तो हमारे पास हार्ट क्वीन कितनी होती है, हार्ट क्वीन एक ही होती है, कितनी होती है, 1,
तो पूछा है कि हर्ट क्वीन होगी तो हर्ट क्वीन तो एक ही बचेगी, ठीक है। और जो लॉस्ट कार्ड है वो क्या है, वन है, वो भी क्या है, ब्लैक। तो हमें ब्लैक से तो कोई लेना देना है ही नहीं, रेड से है, लेकिन रेड में भी उसने स्पेसिफाई कर दिया कौन सा है, हर्ट है। तो हर्ट का कार्ड कितना होगा, केवल एक होगा, ठीक है, पी ऑफ ई, ठीक है। ई क्या होगा हमारे पास, क्वीन हर्ट, क्वीन हर्ट वो कितनी होंगी, वन। तो हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल्स टू पी ऑफ ई अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है। पीई कितना है हमारे पास, वन, और ये क्या है, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। तो कितने हमारे पास, 51। तो यही हमारा क्या हो जाता है, फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कर लीजिए, थोड़ा ट्रिकी है लेकिन इजी है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यस, क्वेश्चन नंबर है हमारा 18। एवलेट टू रूट, लिख लेते हैं इसे। हमारे पास जो पार्ट ए है वो क्या है, 2√2 cos 45 इंटू साइन 30 प्लस 2√3 इंटू कॉस 30, ठीक है। ये क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इनकी वैल्यूज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं, 2√2 cos 45 कितना होता है, 1/√2, ठीक है। और साइन 30 कितना होता है, 1/2 प्लस 2√3 इज इक्वल टू कॉस 30 कितना होता है, √3/2। तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 इंटू √3, 2 से 2 क्या आया, 1 प्लस 3 3 जा 9, और 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 किसका क्यूब रूट है, 3 का, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 4, ठीक है। इसके बाद इसका पार्ट बी है, उसको भी कर लेते हैं। एग्जाम में केवल आपको एक पार्ट करना होता है, लेकिन हम यहाँ पर दोनों ही पार्ट को सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। पार्ट बी, पार्ट बी क्या है हमारे पास, इफ ए हमारे पास 60 है एंड बी हमारे पास 30 है, वेरीफाई द साइन ए प्लस बी एंड साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, हमारे पास थीटा गिवन है। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 60 एंड बी की वैल्यू कितनी है, 30, ठीक है। और हमें वेरीफाई क्या करना है, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करनी है, इनकी वैल्यू को पुट करना है और दोनों साइड वेरीफाई करना है। तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है, 60 प्लस 30 इक्वल्स टू साइन ए कितना है, 60 इंटू कॉस बी कितना है, 30 प्लस कॉस ए की जगह कितना रखना है, 60, और साइन बी की जगह कितना रखना है, 30, ठीक है। तो इन दोनों को सम करेंगे कितना जाएगा, साइन 90, और साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2, और कॉस 30 कितना होता है, √3/2 प्लस कॉस 60 कितना होता है, 1/2, और साइन 30 कितना होता है, 1/2। और आप सभी जानते हैं कॉस 90 कितना होता है, 1। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 एंड 2 2 जा 4 प्लस 1/4, 1 इक्वल्स टू रूट किसका 9 है, 3/4 प्लस 1/4। इन दोनों का एल्सियम लेंगे 4, 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 314/4, तो कट गया, कितना आ गया, 1। तो 1 इक्वल्स टू 1, ये क्या हो गया, वेरीफाई, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो जाता है। इसी प्रकार से दोनों पार्ट ए एंड बी कंप्लीट हो जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यस, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर, हमारे पास गिवन फिगर है एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल डायगोनल बीडी एंगल बी एंड डी बोथ, अच्छा बाइसेक्ट एंगल बी एंड बी बोथ। तो हमारे पास हमें प्रूव करना है ट्रायंगल, यहाँ पर ये ट्रायंगल है, ठीक है।
ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट CBD और हमें प्रूव करना है AB बराबर BC। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है उसको देख लेते हैं। हमारे पास BD जो डायगोनल है वो एंगल A को, सॉरी एंगल B एंड एंगल D को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। और बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो इक्वल में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास गिवन डाटा लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन क्या है, BD डायगोनल बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBD। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमें प्रूफ करना है AB इज इक्वल टू BC। ठीक है, BC। ठीक है, तो आइए प्रूफ करते हैं इसे। इन ट्रायंगल ABD एंड ABD एंड CBD, ट्रायंगल CBD, तो हमारे पास क्या है, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBD। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो BD है, BD बाइसेक्ट एंगल B। ठीक है, सिमिलरली एंगल ADB इज इक्वल टू CDB। ये भी क्या है, बाइसेक्ट BD बाय एंगल D। सो ट्रायंगल ऑफ ABD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CBD बाय AA। हेंस ये पहला प्रूफ हो जाता है। सेकंड, AB इज इक्वल टू BC बाय CBCD। आप समझ सकते हैं कि हमारे पास अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके सभी प्रॉपर्टी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 20। पार्ट ए में है, प्रूव दैट 5 माइनस 2 रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। इट इज गिवन दैट रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर। तो पार्ट ए को पहले सॉल्व कर लेते हैं और सबसे पहले हम करेंगे इसको लेट 5 माइनस 2 रूट 3 इज एन रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, therefore 5 minus 2 root 3 is equals to P upon Q। Here P and Q are two integer, but Q not equals to 0। ठीक है, तो यहाँ से माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू P अपॉन Q माइनस 5, और इसको सॉल्व आउट करेंगे तो माइनस 2 रूट 3 इक्वल्स टू P माइनस 5Q अपॉन Q। 2 को इसके अपॉन ले जाएंगे, रूट 3 इक्वल्स टू 5 माइनस 5Q अपॉन माइनस के 2Q। ठीक है, सिंस P and Q are integer, so P minus 5Q upon minus 2Q is a rational number। ठीक है, hence therefore root 3 is a rational number। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, so right hand side is a rational number, then left hand side will also
also rational number, but it contradicts to given that root 3 is a irrational number, ठीक है। therefore 5 minus 2 root 3 is a irrational number। आप लिख सकते हैं it confirmed that, ठीक है, 5 minus 2 root 3 is a rational number, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ही प्रूव करके आपको यहाँ पे बताना है P and Q are integer, so P minus 5Q minus 2Q is a rational number, therefore root 3 is a rational number, जिससे हमने rational number मान के क्वेश्चन को स्टार्ट करा था। तो राइट हैंड साइड इज a rational number, then will be a rational number, but it contradicts to given that, हमें given में क्या दिया हुआ, root 3 is a irrational number, therefore it confirm that 5 minus 2 root 3 is a irrational number। तो बाद में वो क्या होगा, irrational number ही होगा। तो इस प्रकार से ये पॉइंट कंप्लीट हो जाता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद करते हैं इसका बी पॉइंट। बी पॉइंट में क्या है, सो दैट द नंबर 5 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 3 इंटू 11 इज ए कंपोजिट नंबर। तो हमें शो करना है कि ये जो है हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। आइए करते हैं इसे अगली स्लाइड पे। हमें शो करना है क्या, 5 इंटू 11 इंटू 17 plus 3 into 11 is a composite number, ये क्या करना हमें, शो करना है, शो दैट, ठीक है। वी नो, आप सभी जानते हैं, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, दे डिवाइड 1 and itself, बट कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, डिवाइड अदर देन 1, ठीक है, जो एक के अलावा भी डिवाइड होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो चेक करते हैं सबसे पहले हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है, 5 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 3 इंटू 11, तो इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना हो जाएगा, 85 इंटू 11 प्लस 3 इंटू 11। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन है आपका 11, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, 85 प्लस 3, तो 11 इंटू कितना हो जाएगा, 88। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, 8 और ये हो जाएगा 11 2 जा 11 8 जा, ठीक है। तो 11 इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, here 11 and 2 are factor of given number, so it is a composite, आप बोल सकते हैं। so 5 into 11 into 17 plus 3 into 11 is a composite number, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारे पास जो डाटा है यहाँ पर क्या है, हमारे पास फैक्टर क्या रहे हैं, 11 और 2, तो 11 2 आर फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। इसके क्या है फैक्टर, 11 और 2, और हमने आपको बताया कि अगर हमारे पास डिवाइड अदर देन 1 के अलावा भी अगर फैक्टर हैं तो वो क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर। तो हम बोल सकते हैं ये नंबर क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। तो ये प्रूफ हो जाता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये सेशन हमारा यहीं पे खत्म होता है। इसी के साथ हम मिलेंगे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।